तो मैं इस संदेह को लेकर अगर चलूं कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी इंक्वायरी है, ये मेरी खोज है, ये मेरा अन्वेषण है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी प्यास है, अगर इसको लेकर मैं चलूं तो शायद मैं जीवन की गहराइयों में उतर सकता हूं, अन्यथा नहीं। दूसरों की बातें लेके चलूंगा तो कैसे उतर सकूंगा। लेकिन हम सब उदार ज्ञान से पीड़ित लोग हैं, और ये सारा उदार ज्ञान एक ही बिंदु पर टिक गया है, और वो ये है कि विश्वास करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आदमी विश्वास करता है वो आदमी कभी भी धार्मिक नहीं है। इसीलिए तो विश्वास करने वाले लोग जमीन पे इतने हैं, लेकिन धर्म कहां। कभी सोची ये बात, हर आदमी विश्वासी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई है, कोई किसी बात में विश्वास कर रहा है, कोई किसी बात में, लेकिन धर्म कहां है दुनिया में। जब इतने लोग धार्मिक हैं तो धर्म भी तो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। निश्चित ही धर्म के संबंध में कोई बुनियादी भूल हो रही है, और पहली भूल है, और वो है विश्वास के द्वारा आंखों के बंद हो जाने के लिए राजी हो जाना। मत राजी हो, इंकार करें। जो आदमी इंकार नहीं करता वो आदमी जिंदा नहीं है। इंकार करें चारों तरफ से आते हुए प्रभाव को, जो कहता है कि विश्वास करो, और भीतर की जिज्ञासा को दबा देना चाहता है, भीतर की आत्मा को बंद कर देना चाहता है, भीतर के प्राणों को परतंत्र कर देना चाहता है। चारों तरफ के प्रभाव से सजग होना जरूरी है, और उसके प्रति एक गहरा इंकार, एक पूर्ण इंकार मन के भीतर स्पष्ट होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रभाव के कारण स्वीकार नहीं करूंगा उस दिन तक जब तक कि मैं न जान लूं। ऐसी जिसके भीतर जिज्ञासा होती है, ऐसी अदम्य जिसके भीतर प्यास होती है, वो जरूर जानने में समर्थ हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, विश्वास को हटा दें और विचार को भीतर जन्म दें। लेकिन विचार का जो दूसरा सूत्र है, विचार को जन्म देने की जो बात है, वो भी बहुत सोच लेने की है। विचार के आधार पर या विचार के नाम पर हम एक बड़ी अजीब बात कर लेते हैं। हम विचार को जन्म देने के नाम पर विचारों को संग्रह कर लेते हैं और सोचते हैं हमारे भीतर विचार का जन्म हो गया। थिंकिंग के नाम पर हम थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। विचार करने की क्षमता के नाम पर हम विचारों का जमघट इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम विचारपूर्ण हो गए। विचारशीलता में और विचार के संग्रह में बुनियादी भेद है। बल्कि सच्चाई यह है, जो आदमी जितने विचारों को इकट्ठा करने के लिए उत्सुक हो जाता है, समझ लेना उसके भीतर विचार की क्षमता उतनी ही कम है। वो उसी क्षमता की कमी की पूर्ति इस भांति विचारों को इकट्ठा करके कर लेने की कोशिश कर रहा है। विचारना, विचार की शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए, विचारों का संग्रह नहीं। लेकिन सारी दुनिया में विचारों का संग्रह चलता है। कॉलेज में, स्कूल में, समाज में, सभ्यता में, सब तरफ हम विचारों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब हमारे पास विचारों का बहुत सा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम विचारक हो गए। और जब एक आदमी वेद और उपनिषद के उद्धरण देने लगता है तो हम उसके पैर छूने लगते हैं कि यह आदमी ज्ञानी हो गया। ये सारे उद्धरण, ये वेद, उपनिषद, गीता और बाइबल और सारे शास्त्र और इन सबका स्मरण एक बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया है। इससे ज्ञान का और विचार का कोई संबंध नहीं। शायद आपको पता न हो, अब तो यांत्रिक मस्तिष्क बन गए हैं और आदमी के मन की स्मृति पर निर्भर रहने की अब कोई जरूरत नहीं। अब तो मशीन उत्तर दे सकती है। मशीन से पूछें कि फलानी ऋचा का क्या अर्थ है, तो मशीन उत्तर दे सकती है। या गीता के फलाने फलाने हिस्से में क्या लिखा हुआ है, तो मशीन उत्तर दे सकती है। पिछली बार
शायद मनुष्य जाति के इतिहास में पहली दफा यह घटना घटी कोरिया के लड़ाई के वक्त। चीन से अमेरिका युद्ध में आगे बढ़े या न बढ़े, इसका निर्णय सेनापतियों ने नहीं किया, मशीन ने किया। मशीन से पूछा गया, जिस मशीन को कोरिया की स्थिति के बाबत सब पता है, जिस मशीन को चीन की स्थिति के बाबत सब पता है, जिस मशीन को अमेरिका की ताकत के बाबत सब पता है, उस मशीन से पूछा गया कि इस समय चीन से युद्ध में उतरना ठीक है या नहीं। मशीन ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक नहीं। और युद्ध में चीन के आगे फिर अमेरिका नहीं बढ़ा, हाथ उसने खींच लिए। मशीन को सब जानकारी दे दी जाती है, वो उत्तर नहीं देती। आपका दिमाग क्या करता है? जानकारी दिमाग में भर दी जाती है, दिमाग उत्तर देने लगता है। मैंने आपसे पूछा आपका नाम, आप फौरन बोले राम। तो आप सोचते हैं आपने कोई बहुत विचारपूर्ण काम किया। आपको बचपन से भर दिया गया कि आपका नाम राम, आपका नाम राम, ये आपकी स्मृति में जाके टंकित हो गया, ये टेप रिकॉर्ड हो गया। बाहर से प्रश्न आया आपका नाम, भीतर से स्मृति बोली राम। आप समझे कि आप विचारक हो गए। ये काम तो मशीन कर देती, इसमें कोई विचारशील हो जाने का सवाल नहीं। विचारशीलता विचारों का संग्रह नहीं है। फिर विचारशीलता क्या है? अगर विचारशीलता विचारों का संग्रह नहीं तो विचारशीलता क्या है? विचारशीलता है जीवन के प्रति एक सचेतना, जीवन के प्रति एक जागरूकता, जीवन के प्रति निरंतर प्रतिक्षण जागा हुआ होना। जो आदमी प्रतिक्षण, जीवन में तो प्रतिक्षण चारों तरफ से हमारे ऊपर घटनाएं घट रही हैं, आघात हो रहे हैं, उनके उत्तर हमारे भीतर से आने हैं। सुभाष बाबू के बड़े भाई थे शरद चंद्र, वो ट्रेन में सफर करते थे। बाथरूम में स्नान करने को गए, सांझ का वक्त, अंधेरा हो गया। वो स्नान करते थे, उनकी कीमती घड़ी हाथ से छूट गई और संडास के रास्ते नीचे ट्रेन के गिर गई। बाहर आए, उन्होंने चेन खींची, गाड़ी रुकी, लेकिन रुकते रुकते तो कोई 1 मील का फासला तय हो गया। अंधेरी रात, ड्राइवर और कंडक्टर ने, गार्ड ने कहा बहुत मुश्किल है घड़ी को खोजना, 1 मील पीछे न मालूम घड़ी कहां पड़ी हो, इस अंधेरी रात में उसे कैसे खोजा जा सकता है? शरदचंद्र ने कहा नहीं, कठिनाई नहीं होगी, मैंने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे ही डाल दी, तो मेरी सिगरेट जहां पड़ी होगी उसके 1 फीट के घेरे में घड़ी होनी चाहिए, और जलती हुई सिगरेट है, वो अंधेरे में भी दिखाई पड़ जाएगी, आप आदमी भेजें। वो घड़ी मिल गई, वो जलती सिगरेट के 1 फीट पास पड़ी हुई थी। इस आदमी की घड़ी गिरी, आपकी घड़ी गिरती, आप क्या करते? शायद चिल्लाते, कह रहे मेरी घड़ी गई, बाहर आके बताते कि मेरी घड़ी गिर गई, चेन खींचते, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी होती। इस आदमी ने बड़ी विचारशीलता का प्रमाण दिया, इसने बड़ी जागरूकता का प्रमाण दिया। घड़ी गिरी, एक घटना खड़ी हो गई, एक समस्या खड़ी हो गई, इस आदमी ने होश से देखा और एक क्षण में से बात दिखाई पड़ गई, घड़ी नहीं खोजी जा सकेगी। इसने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे डाल दी। ये एक क्षण में हो गया, और ये बात स्मृति से नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी में ये पहले ही मौका था, इसकी कोई मेमोरी नहीं थी, इसकी कोई स्मृति नहीं थी। ये कोई रोज रोज घड़ी गिराने का काम नहीं हुआ था, ये किसी किताब में पढ़ा नहीं था कि घड़ी गिर जाए तो जलती हुई सिगरेट पीछे डाल देना। अब आप डाल सकते हैं, लेकिन वो विवेकशीलता नहीं होगी। ये तो आदमी को तत्क्षण उसके जागे हुए होने का सबूत था। एक घटना घटी है, चित्त पूरा जागा हुआ है और मार्ग खोज लेता है। विचारशीलता का अर्थ है प्रतिक्षण जागे हुए होना, विचारों का संग्रह नहीं। इसलिए पंडित और विचारशील 2 अलग बातें हैं। पंडित तो अक्सर जड़ बुद्धि होता है, बहुत कुछ उसे याद होता है, लेकिन जिंदगी जहां समस्या खड़ी करती
वहां वो अपनी स्मृति में खोजने लगता है। वहां उसके सामने सीधा विवेक कोई उत्तर नहीं देता। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था जिसे गणित में सब कुछ, उस समय गणित में जो कुछ भी खोज हुई थी सभी कुछ पता था। गणित का ऐसा कोई सवाल ना था जो वो हल न कर लेता। सारी जिंदगी उसकी गणित थी। वो अपने बच्चों को लेके, अपनी पत्नी को लेके पिकनिक पे गया हुआ था। बीच में एक छोटी नाला पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा 5-6 बच्चे थे। उसने कहा कि बच्चों को ठीक से पार करा दे। उसने कहा ठहरो, मैं एवरेज गहराई नापे लेता हूं, औसत गहराई का पता लगा लेता हूं। वो अपना फुट पास में रखता था। उसने जल्दी से जाके, छोटा सा नाला था, उसको 4-6 जगह फुट को डाल के नापा। जल्दी से रेत पे आके हिसाब लगाया। उसने कहा बेफिक्र रहो, हमारे एवरेज बच्चा ऊंचा है गहराई से। एवरेज गहराई कम है, एवरेज बच्चा ऊंचा, आने दो। वो आगे चला गया। कोई बच्चा बड़ा था, कोई बच्चा छोटा था, कोई बहुत छोटा था। बच्चे डुबकी खाने लगे। उसकी पत्नी चिल्लाई कि बच्चे डूबते हैं। वो भागा उस पार जहां उसने हिसाब किया था रेत पे कि कोई भूल तो नहीं हो गई। वो बच्चा डूबता रहा। वो गणितज्ञ भागा रेत के किनारे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा मैंने हिसाब बिल्कुल ठीक लगाया हुआ था। वो वापस गया अपना हिसाब देखने। वो बच्चा वहां डुबकी खा रहा था और मर रहा था। ये आदमी कैसा है? इसमें बुद्धिमत्ता तो जरा भी नहीं है, विचारशीलता तो जरा भी नहीं है। हां, कुछ जिसको कहें पांडित्य गणित का बहुत है। शायद गणित में उससे कोई नहीं जीत सकता था। परीक्षा होती तो गोल्ड मेडल उसे मिलता। इसीलिए तो ये होता है कि विश्वविद्यालय जिनको गोल्ड मेडल देते हैं, जिंदगी उनका कोई भी सम्मान नहीं कर पाती। जिंदगी में उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। पंडित तो वो होते हैं, विचार का संग्रह खूब होता है, हिसाब खूब होता है, लेकिन जिंदगी पांडित्य नहीं पूछती। जिंदगी तत्क्षण विचारशीलता की मांग करती है, क्योंकि एक क्षण आप चूके, आप हिसाब लगाने में रह गया और जिंदगी बह गई। जिंदगी ठहरी थोड़ी रहती आपके लिए कि कल आना और उत्तर दे देना। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा रूसी डॉक्टर था। वो बच्चों की अंतिम चिकित्सा के विज्ञान की परीक्षा ले रहा था। उसने एक युवक को पूछा जिसकी सारी परीक्षाएं हो गई थी और अंतिम उसकी मुखाग्र परीक्षा हो रही थी और अंतिम डिग्री थी ये रूस में जो चिकित्सा विज्ञान में मिलती। उसने उससे पूछा कि इस तरह का मरीज है और ये दवा है, कितनी दोगे? उसने कुछ उत्तर दिया। उत्तर देके वो बाहर चला गया। दरवाजा खोल के बाहर हो रहा था, तब उसे ख्याल आया कि इतनी मात्रा में देने से तो वो पॉइजन है, वो मरीज मर जाएगा। मात्रा ज्यादा हो गई। वो वापस लौटा और उसने कहा माफ करिए, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, आधी देंगे। उस डॉक्टर ने कहा बाहर हो जाओ, मरीज मर चुका है। सवाल थोड़ी है ये कोई, तुम दे चुके दवा, मरीज मर चुका है, जिंदगी रुकी थोड़ी रहेगी तुम्हारे लिए कि तुम फिर लौट के आ गए और कहने लगे कि वो जरा ज्यादा मात्रा हो गई, थोड़ा कम देंगे। उसके वो विद्यार्थी असफल हो गया। उसके उस परीक्षक ने कहा कि मरीज मर चुका है, आप लौट जाइए, बात खत्म हो गई। जिंदगी रुकती नहीं। जिंदगी रुकती नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रतिक्षण हमें जागा हुआ होना चाहिए। जब जिंदगी सामने हो तब भीतर होश होना चाहिए। विचार का अर्थ है अत्यंत होशपूर्वक जीना। विचार का संग्रह नहीं, निरंतर सावधानी से जीना, निरंतर जागे हुए जीना, वो विचार का अर्थ है। तो दूसरा सूत्र है चित्त निरंतर विचार पूर्ण होना चाहिए। विचारों से भरा हुआ नहीं, बल्कि विचारशीलता से भरा हुआ। कैसे ये चित्त विचारशीलता से भरेगा? उसके लिए तीसरा सूत्र, अंतिम सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, और ये बड़े आश्चर्य की बात है। शायद ये देखने में बात विरोधी मालूम पड़ेगी। वही व्यक्ति सर्वाधिक विचारशील होता है जिसके चित्त में सबसे कम विचार होते हैं।
जिसके चित्त में जितने कम विचार होते हैं उतनी ही ज्यादा विचारशीलता हो सकती है। और जब विचार बिल्कुल नहीं होते तो चित्त परिपूर्ण विचार में उपस्थित हो जाता है, मौजूद हो जाता है। जब बिल्कुल थॉटलेस होता है मस्तिष्क, जब चित्त बिल्कुल विचार से शून्य होता है, तभी विचारशीलता अपनी परिपूर्णता पर होती है। ये बात देखने में उल्टी मालूम पड़ेगी, लेकिन इस बात से बड़ा और कोई सत्य नहीं है। जब विचार की कोई तरंग चित्त पर नहीं होती तो चित्त सर्वाधिक रूप से जागरूक होने में समर्थ होता है, और तब जीवन से सीधा रिस्पांस होता है, तब जीवन से सीधा संबंध होता है, तब जीवन उधर एक बात खड़ी करता है और इधर मन उसके उत्तर से, शब्दों में नहीं बल्कि समग्र रूप से उसकी चुनौती को स्वीकार करने में और उसके निदान में, उसके हल करने में समर्थ हो जाता है। जैसे एक दर्पण हो और दर्पण के ऊपर अगर धूल पड़ी हो तो फिर दर्पण बाहर जो है उसके प्रतिफलन में समर्थ नहीं रह जाता। धूल ना हो तो दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए, दर्पण पूरा प्रतिफलन करता है। ऐसा ही चित्त जब विचार की धूल से बिल्कुल मुक्त होता है तो एक दर्पण बन जाता है और जीवन को पूरे अर्थों में, पूरी सर्वांगीणता में प्रतिफलित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और तब हमारे भीतर से जो बाहर का जगत है उससे एक अंतर संबंध, भीतर और बाहर के बीच एक सेतु बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। और तभी हम जान पाते हैं कि समग्रता क्या है, समग्रता में ही सत्य है। तब हम व्यक्ति नहीं रह जाते। विचारों का घेरा हमें व्यक्ति बनाता है और निर्विचार की स्थिति हमें अव्यक्ति से जोड़ देती, वो जो सब के भीतर छिपा है उससे एक कर देती, और वहीं सत्य का, अमृत का, परमात्मा का या कोई और नाम हम उसे दें, या परम मुक्ति का या मोक्ष का पहला अनुभव शुरू होता है। तो ये तीसरा सूत्र है निर्विचारणा। और निर्विचारणा से विचार की क्षमता, वैचारिकता, विचार की शक्ति, होश और जागरूकता का जन्म होता है। इस तीसरे सूत्र पर थोड़ी बात कर लेनी जरूरी है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। विचार से मुक्ति, निर्विचारणा, मन से विचारों की सारी लहरों का शांत हो जाना कैसे हो सकता है, किस भांति, क्या रास्ता हो सकता है, क्या दिशा हो सकती है, कौन सा आयाम हो सकता है जहां सारे विचार खो जाएं और एक साइलेंस और एक मौन भीतर उपस्थित हो जाए। इस तीसरी सूत्र को हल करने के लिए दो छोटे सूत्र समझ लेने होंगे। एक, मनुष्य मन के प्रति बिल्कुल सोया हुआ है। जिस मात्रा में सोया हुआ होगा उसी मात्रा में विचारों की भीड़ उसके मन पर दौड़ती रहेगी। क्या आपको ख्याल है जब आप रात सोते हैं तो सारी रात सपनों से भर जाती है? और क्या आपको ये भी पता है वे सपने ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे बिल्कुल सच हो? कभी आपको सपने में ऐसा पता चला क्या कि जो मैं देख रहा हूं वो झूठा है? सपने में जो भी आप देख रहे हैं सभी सच है। ऐसी एब्सर्ड बातें भी सच हैं जिनको आप जाग के कहेंगे कि क्या मैं पागल था जो इसको मैं सच मानता रहा? ये बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन सपने में उस पर शक पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सपने में आप बिल्कुल सोए हुए। सोया हुआ व्यक्ति जागरूक नहीं है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या वास्तविक है, क्या काल्पनिक है। जिस मात्रा में सोया हुआ है उसी मात्रा में फिर सभी सच है, जो भी चल रहा है सभी सच है। और मन पर जो भी आ रहा है वो सभी ठीक प्रतीत होता है। लेकिन सुबह आप जागते हैं और जागते से हंसने लगते हैं कि ये सब क्या चला,
ये सब सपने में क्या हुआ, मैं कहां कहां की यात्रा किया, कहां कहां गया और पड़ा हूं अपने घर। ये सब झूठा था, ये सब कल्पना थी। ये आपको कैसे पता चला? ये बात आप सपने में भी तो मौजूद थे, तब पता क्यों न चली? आप सोए हुए थे, अब आप जाग गए, इतना फर्क पड़ गया। और इस फर्क ने बुनियादी फर्क ला दिया। जो सपने सच मालूम होते थे वो झूठ मालूम होने लगे। लेकिन जिसे हम जागरण कहते हैं वो भी पूरा जागरण नहीं, एक और जागरण है, इसके भी ऊपर एक जागरण है। और जिस दिन वो जागरण किसी को उपलब्ध होता है, उस दिन जिस जिंदगी को हम इस जागने में सच समझे हुए थे, जिन विचारों को, जिन सपनों को, वे भी एकदम झूठे मालूम पड़ते। तब ज्ञात होता है कि वो भी एक सपना था, वो भी एक सपने से ज्यादा नहीं था। और चूंकि हम सोए हुए थे इसलिए वो हमें सपना मालूम, हमें सच मालूम पड़ रहा, उसमें कोई सच्चाई न थी। चीन में एक बादशाह, एक ही लड़का था उसका, वो मरण सैया पर पड़ा था। बूढ़ा बादशाह, एक ही लड़का, वो मरने के करीब है। चिकित्सक इंकार कर चुके कि बच नहीं सकेगा। वो रात भर उसके पास बैठा है। 2 रात बीत गई, तीसरी रात आ गई है। शायद आज सुबह नहीं हो सकेगी। लड़के की जिंदगी की ज्योति बुझी बुझी मालूम होती। 3 दिन का जागा हुआ राजा, बूढ़ा आदमी, वो उसके खाट के ऊपर ही सिर रख के सो गया। सोते ही उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा वो सारे जगत का सम्राट हो गया। एक छोटे से राज्य का सम्राट था। सपने में देखा सारी प्रतिभा का राजा हो गया, सारी पृथ्वी उसके अंतर्गत, चक्रवर्ती सम्राट हो गया। 12 उसके लड़के हैं, बहुत सुंदर, बहुत युवा, बहुत सुंदर उसकी पत्नियां हैं, सब सुंदर है, सब सुखद है। और तभी वो जो सामने लड़का उसका सोया था, मरनासन, वो मर गया। महल में रोना पीटना होने लगा। उसकी पत्नी आई, छाती पीट के चिल्लाई तो उसकी नींद टूट गई। नींद टूट गई तो वो सारा राज्य, वो सपना, सारी पृथ्वी का राज्य, वो 12 सुंदर युवक पुत्र, वो सुंदर रानियां, वो सब समाप्त हो गए। आंख खोली तो देखा कि वो लड़का समाप्त हो गया। वो हंसने लगा। उसकी पत्नी हैरान हो गई। उसने कहा, आप हंसते हैं? और लड़का चल बसा। वो बोला, मैं किन लड़कों के लिए रोऊं? 12 लड़के और थे, वो भी चल बसे। एक बड़ा राज्य था, वो भी छिन गया। तुमसे बहुत सुंदर पत्नियां थी, वो अब नहीं। मैं उनके लिए रोऊं या ऐसे एक लड़के के लिए जो चल बसा? और मजा ये है कि जब मैं सो गया था तो ना ये लड़का मेरे लिए था, ना तुम थी, ना ये राज्य था। और एक और राज्य था, और लड़के थे, और रानियां थी। अब जब मैं जाग आया हूं तो वो राज्य नहीं है, वो लड़के नहीं है, वो रानियां नहीं है, अब ये लड़का है और तुम हो। और रात में फिर सो जाऊंगा और फिर कोई दूसरे सपने में जाग जाऊंगा। उसने, राजा ने कहा, मैं किसके लिए रोऊं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जिंदगी में ये पहला मौका है कि मेरे सामने विकल्प खड़ा हुआ है कि मैं किसके लिए रोऊं। उन लड़कों के लिए जो बहुत सुंदर थे और 12 थे, उस राज्य के लिए जो बहुत बड़ा था, या इस लड़के के लिए जो एक था, अकेला था, और इस छोटे से राज्य के लिए और तुम्हारे लिए, किसके लिए रोऊं? एक और जागरण है जहां हम जिंदगी के विचारों के घिरे हुए जाल से और ऊपर उठते हैं। वो जागरण पैदा किया जा सकता है जागने की निरंतर सतत प्रक्रिया से ही वो जागरण पैदा हो जाता है। हमने जागने की कभी कोई कोशिश नहीं की। कभी आकस्मिक जागने के कोई क्षण आते हैं, आप रास्ते में जाते हो, कोई छुरा लेके आपके सामने खड़ा हो जाए, तो एक क्षण को आपके भीतर एक अवेकनिंग पैदा होगी। एक क्षण को आप पूरी तरह जाग जाएंगे, जैसे सारी नींद टूट गई, सारे विचार खत्म हो जाएंगे, सारे सपने छिन जाएंगे। सिर्फ एक तथ्य सामने खड़ा रह जाएगा और आपकी चेतना एक दर्पण बन जाएगी। एक क्षण को फिर बात खत्म हो जाएगी। कोई घर में मर जाएगा, कोई बहुत परिजन, उसकी मृत्यु एक चोट कर देगी,
और भीतर एक जागरण फलित होगा। एक क्षण को आप ठिठके रह जाएंगे और फिर सब विलीन हो जाएगा। जिंदगी में कभी कभी किन्हीं क्षणों में जागरण पैदा होता है, लेकिन इस जागरण को सतत सावधानी से भीतर जगाया जा सकता है। चलते उठते बैठते ये पैदा किया जा सकता है। एक छोटी सी घटना कहूं, उससे मेरी ये बात समझ में आ जाए। जापान में एक राजकुमार को उसके गुरु के घर भेजा गया था जागरण सीखने के लिए, और जिसके पास भेजा गया था वो अजीब गुरु था। उसने अपने घर के सामने तख्ती लगा रखी थी कि यहां तलवार चलानी सिखाई जाती है। राजकुमार बहुत हैरान हुआ। अपने पिता पे उसे हंसी आई कि इस गुरु के पास भेजा है जो तलवार चलाना सिखाता है, जागरण से इसका क्या संबंध। उस गुरु के पास गया। उस गुरु ने कहा, आए हो ठीक, लेकिन जल्दी मत करना। जो हम सिखाते हैं वो जल्दी नहीं सीखा जा सकता। और अब तुम मुझसे ये भी मत कहना कभी कि कब सिखाना शुरू करेंगे, कब पाठ शुरू होगा। वो जब मुझे मर्जी आएगी पाठ शुरू हो जाएगा। राजकुमार रहा, कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक पीछे से गुरु ने आके लकड़ी की तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया। वो तो घबरा ही गया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा पाठ हो रहा है। वो चौंक के खड़ा हो गया, उसके सिर में चोट आ गई। उसने कहा, आप ये क्या करते हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। उस गुरु ने कहा, पाठ शुरू कर दिया गया है, अब कभी भी किसी भी वक्त में हमला कर दूंगा, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, तुम होश से रहना। कोई भी वक्त तुम खाना खा रहे हो और हमला हो सकता है, तुम किताब पढ़ रहे हो हमला हो सकता है, तुम स्नान कर रहे हो हमला हो सकता है। कोई भी क्षण अब तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही। ये बड़ी अजीब बात थी और बड़ी अजीब शिक्षा थी। रोज दिन में 10-5 दफा हमला होने लगा। हड्डी पसली उस लड़के की चोट खाने लगी। राजकुमार था, कभी ऐसी चोटें खाई भी नहीं थी। न मालूम कब कुछ भी काम करता हो पीछे हमला हो जाता। लेकिन एक सप्ताह में ही उसे एक नई बात का अनुभव हुआ। भीतर एक तरह की सावधानी तैयार होने लगी। 24 घंटे जैसे भीतर कोई सचेत रहने लगा, सतर्क रहने लगा। होता है हमला, अभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी क्षण हमला बन सकता है। 1 महीना बीतते बीतते तो वो हैरान हो गया। उसके भीतर कोई बलशाली चेतना खड़ी हो गई। हमला होता था और हमले के साथ ही उसका हाथ अनजाने उठ जाता, हमले को रोक लेता। अब चोट खानी मुश्किल हो गई थी। जैसे अपने आप सारा शरीर, सारी चेतना हमले से बचाव करने लगी थी। वो काम कर रहा है, पीछे से हमला होता है और हाथ उड़ जाएगा और हमला रोक लिया जाएगा। 1 महीने तक सतत सावधानी का ये परिणाम हो जाना स्वाभाविक था। 3 महीने बीत गए। अब गुरु को चोट पहुंचानी कठिन हो गई थी। कैसे भी असावधानी के क्षण में हमला किया जाए, सारा शरीर, सारा प्राण रक्षा कर लेता था। 3 महीने बाद गुरु ने कहा, अब सोते में भी सावधान रहना, नींद में भी हमला किया जा सकता है। यह और कठिनाई थी। जागते तो जागते ठीक था, नींद में हमला होगा, और नींद में हमले होने शुरू हो गए। वो राजकुमार सो रहा है और कभी भी रात में 2-4 बार गुरु हमला कर दे। पहले तो उसे बड़ी मुश्किल हुई, चोट फिर पड़ने लगी शरीर पर, लेकिन चेतना 1 ही महीने में और गहरी हो गई। नींद में भी कोई जैसे बोध भीतर मौजूद रहने लगा कि हमला हो सकता है। एक मां सोती है, बच्चा रोता है, घर भर के लोगों को पता नहीं चलता। उसका हाथ चला जाता है और बच्चे को समझा लेता है और सुला देता है। शायद उसे भी पता नहीं, लेकिन कोई भीतर एक सावधानी चल रही। हम इतने लोग यहां सब सो जाएं आज रात, और एक आदमी आए और कहे राम राम, सारे लोग सो रहेंगे। जिसका नाम राम है वो आंख खोल के कहेगा, क्या बात, कौन बुलाता है? सबके कानों में आवाज पड़ जाएगी राम की, लेकिन बाकी का राम के प्रति कोई सावधानी नहीं है। उस आदमी की है, राम के प्रति उसकी सावधानी है। तो नींद में भी एक चेतना काम करेगी। 1 महीना बीतते बीतते नींद में भी हमले से रक्षा होने लगी। नींद में भी वो हाथ उठ जाता,
नींद में भी वो बचाव कर लेता, सोता हुआ। 3 महीने बीत गए, पूरे 6 महीने बीत गए थे। अब तो बड़ी अजीब बात हो गई थी। हमले की तो बात दूर, गुरु की पग ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती। वो आ रहा है, इसका भी पता चल जाता। हमला करना तो बहुत दूर। साल बीत गया, उस युवक को अब चोट पहुंचाना कठिन था। एक दिन झाड़ के नीचे बैठे उसे ख्याल आया, ये बूढ़ा मुझे काफी चोटें पहुंचा चुका, मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया, आज मैं भी तो इस पर हमला करके देखूं। ये भी सावधान है या मुझको ही सावधान बनाया चला जा रहा है। दूर उसका गुरु बैठा था, दूर दरख्त के नीचे, वहीं से गुरु बोला, ठहर ठहर, मैं बूढ़ा आदमी हूं, हमला मत कर देना। अभी तो ये बैठा सोच ही रहा था। उसने कहा ठहर ठहर। ये बहुत हैरान हो गया। उसने कहा मैंने तो सिर्फ सोचा भर है, अभी हमला कहां किया। गुरु ने कहा और थोड़े दिन ठहर, जब और तेरी सावधानी बढ़ेगी तो पग ध्वनि नहीं, विचार की ध्वनियां भी तुझे सुनाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। वे भी सूक्ष्म तरंगे हैं, जो उतना सावधान होगा वो उनके प्रति भी जाग जाता है। वो सावधानी में दीक्षित होकर वापस लौटा। उसके गुरु ने उसे तलवार चलानी कभी नहीं सिखाई। वापस लौटा, उसके पिता ने कहा तुम क्या सीख के आया? उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, मैं सावधानी सीख के आया, लेकिन अब मैं किसी भी तरह के तलवारबाज से जूझ सकता हूं, क्योंकि तलवार चलाने वाला सोचे इसके पहले कि कहां हमला करूं, मेरी सुरक्षा हो जाएगी। अब मैं सावधान। मैंने तलवार चलानी नहीं सीखी, मेरा गुरु अजीब था, उसने मुझे तलवार चलाना, कभी मुझे तलवार पकड़नी भी नहीं बताई। उसने कहा तलवार पकड़ के क्या करेगा, उससे क्या फायदा है। सवाल तो असल है कि तू जागरूक है तो तेरे ऊपर हमला नहीं हो सकता। हमले के पहले तेरी चेतना बचाव कर लेगी, तू तैयार है। जीवन में हम सब भी अगर सावधानी से चलना, उठना, बैठना, सोना करने लगे तो कोई तलवार चलाने सीखने की किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उठते बैठते सावधानी का प्रयोग करने लगे, जैसे हमेशा सचेत रहने लगे, जैसे हमेशा इस बात का स्मरण बना रहने लगे मैं क्या कर रहा हूं, कैसे उठ रहा हूं, कैसे बैठ रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, एक एक कदम, एक एक श्वास हमारी होश से चलने लगे, हम उसके प्रति जागे रहने लगे, तो भीतर एक जागरूकता का जन्म निश्चित हो जाता है। और ये जागरूकता एक अद्भुत परिणाम लाती है। इस जागरूकता के पैदा होते ही विचारों की भीड़ विदा हो जाती है, सपनों की भीड़ विदा हो जाती है। एक नया जागरण खड़ा बनने, जिस चेतना के सामने कोई विचार नहीं टिकता, मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। एक साइलेंस, एक मौन, एक शांति उत्पन्न होती है। इसी शांति में, इसी मौन में जाना जा सकता है वो जो है, पहचाना जा सकता है वो जो सत्य है, पहचाना जा सकता है वो जो प्राणों का प्राण है। इसी शांति में, इसी मौन में, इसी जागरूकता में जीवन का अर्थ और कृतज्ञता उपलब्ध होती है। मृत्यु के बाहर पहुंच जाता है मनुष्य, दुख और पीड़ा के ऊपर उठ जाता है और पहली बार परिचित होता है आनंद से। उस आनंद का नाम ही प्रभु है। उस आनंद तक प्रत्येक के लिए जाने का मार्ग है, लेकिन कोई दूसरे का बनाया हुआ मार्ग किसी दूसरे के काम नहीं आ सकता। खुद का मार्ग ही, खुद की जागरूकता का मार्ग ही प्रत्येक को निर्मित करना होता है। मैंने ये छोटे से 3 सूत्र कहे, इन 3 सूत्रों पर थोड़ा विचार करेंगे, देखेंगे और थोड़ा प्रयोग करेंगे तो वो जागरूकता का मार्ग आपका बनना शुरू हो जाएगा। और छोटी सी भी जागरूकता पैदा हो जाए, एक आदमी के हाथ में छोटा सा मिट्टी का दिया भी मिल जाए और घनी अमावस की रात हो, अंधेरी और काली, उस छोटे से दिए की जोत में वो हजारों मील की यात्रा कर सकता है। 4 कदम तक प्रकाश हो जाता है। वो 4 कदम चल लेता है, फिर और 4 कदम तक प्रकाश हो जाता है और वो हजारों मील की यात्रा, सारी पृथ्वी की परिक्रमा एक मिट्टी के दिए से की जा सकती है। अगर आपके भीतर छोटी सी ज्योति भी जागरूकता की जलनी शुरू हो जाए
तो सारे परमात्मा की परिक्रमा की जा सकती है। और प्रत्येक मनुष्य करने में समर्थ है, करना चाहे। प्रत्येक मनुष्य मुक्त होने में समर्थ होना चाहे। प्रत्येक मनुष्य अपने पिंजड़े के बाहर आ सकता है, लेकिन समझ ले ठीक से कि कहीं वो खुद ही तो अपने पिंजड़े के शिक्षों को नहीं पकड़े हुए। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, इनको बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।